आपने बजट 2021-22 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, 24 तारीख को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हो चाहे दूसरे हो, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस कोरोना की एक वर्ष के महामारी के वजह से ऐसा शानदार और क्रांतिकारी बजट आएगा। लेकिन ऐसा बजट आया क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ये पूरे जहन में था कि जनता प्रदेश की सभी वर्ग परेशान है इस महामारी की वजह से, जिसका सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक शानदार और एक जानदार बजट दिया प्रदेश को। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों को नई दिशा देगा और नई दिशा ही नहीं देगा, एक आधारभूत और ढांचागत विकास इस प्रदेश का होगा। कोरोना की जो व्यवस्था सभी पूर्ववक्ताओं ने कही, जो एक शानदार व्यवस्था राजस्थान की रही, उसके व्यवस्था की बाद तीसरा बजट जो शानदार प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, जिसके लिए चाहे वो चिकित्सा हो, विशेषकर मैं चिकित्सा की तरफ ध्यान आपका देना चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक शानदार व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी रही है, चाहे वो निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क जांच हो, और इस कोरोना के लिए पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, जगह जगह पीएससी और सीएससी खोलने की बात हो, हेल्थ के सेक्टर में क्योंकि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी इनके प्रति, मरीजों के प्रति, गरीबों के प्रति हमेशा इनके दयालु भाव रहे हैं और इनको विशेष व्यवस्था इन्होंने की है। जैसे कि इन्होंने इस बजट में नए कॉलेज भी खोले हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू करी है, निरोगी राजस्थान का ऐलान किया है, नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इसलिए और साथ ही साथ जो एक ऐतिहासिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है कि पहले कोई दुर्घटना हो जाती थी रोड पर तो उसको घायल को उठाने के लिए हर आदमी के मन में एक भय सा होता था कि पता नहीं क्या दुर्घटना घटी है, इसको कैसे हॉस्पिटल ले जाएं, कोई अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। वो भय मिटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को 5,000 की देने की इनामी राशि देने की भी घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल और ये शिक्षा और रोड के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। साथ ही साथ कृषि बजट, भारत सरकार ने पहले भारत में देश के अंदर रेल बजट अलग हुआ करता था, भारत सरकार ने तो रेल बजट को मर्ज किया है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी पार्टी और हमारे नेता हमेशा सोच किसान के प्रति, किसान की हमदर्दी के प्रति हमारी रहती है। प्रतिपक्ष के साथी सभी कह रहे थे किसानों के बारे में, चाहे ऋण माफी की योजना 72,000 करोड़ की ऋण माफी, जो देश के लिए आज का इतिहास, जिसको आज का कोई रिकॉर्ड उनको कोई तोड़ नहीं पाया है। आप और हमारी योजना, आप कोई मिलान एक्सपर्ट से कोई मिलान कर लीजिए, अगर आपकी दुगुनी नहीं हो जाए तब आप हमारे से बात करना, वरना कोई भी बात करने से उद्योगपतियों की बात करने से उनकी आपको चिंता रहती, किसानों का आपको प्रति कभी चिंता न रही है, नहीं रहेगी। इसलिए एक ऐतिहासिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि अगले वर्ष से कृषि बजट, अलग से कृषि बजट, कितना बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से करने की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि विद्युत वितरण कंपनी को अलग से व्यवस्था, ताकि किसानों को अलग से उनकी ढंग से बिजली आपूर्ति हो सके, उनकी बिजली की समस्या को ढंग से दुरुस्त किया जा सके, वो भी एक बहुत बड़ी घोषणा की है। साथ ही साथ पशुपालन, जो हमारा प्रदेश पशुपालन क्षेत्र में बहुत बड़ा पशुपालन भी अपने क्षेत्र में रहते हैं प्रदेश में, इनको 102 मोबाइल वेटनरी सेवा का घोषणा करी है। चाहे वो सेवा गौशाला में हो, ये लोग गायों की बात करते हैं, गायों की पिछले बार नंदी गौशाला प्रत्येक ब्लॉक में खोलने की घोषणा की, उसके लिए बजट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया इस बजट में। और साथ ही साथ जो 102 डायल करने से मोबाइल वेटनरी मोबाइल
चाहे वो गौशाला में जरूरत हो, चाहे दूसरी जगह जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करिए। और साथ ही साथ राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी जो दूसरे अस्पतालों में जो होते हैं, मनुष्य के अस्पतालों में जो होते हैं, उस तरह से पशुओं के भी एक रिलीफ सोसाइटी घोषणा करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ चिकित्सा के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में है, उनके ध्यान में है कि आज पूरे प्रदेश में गांव में ढाणियों में कम पढ़े लिखे के बच्चे जो नशे की प्रवृत्ति, नाना प्रकार के व्यसन की चपेट में आ जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति में की चपेट में आ जाते हैं, उनको भी ठीक करने के लिए, उनको एक नया ज्ञान और देने के लिए, बच्चों के नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए नेहरू बाल संरक्षण योजना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है, ताकि उसको बच्चों को ये नशे की प्रवृत्ति को छोड़ाया जाए, व्यसन करने के आदत को छोड़ाया जाए। इस तरह के फैसले, बड़े बड़े फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। इसलिए मैं आपको ध्यान इस और भी देना चाहूँगा कि जो मनरेगा के अंदर चिकित्सा के साथ साथ भी मजदूरों को, गरीब मजदूरों को और विकलांगों को, दूसरे को मजदूरी देने के लिए जो मनरेगा के अंदर जो 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको 200 दिन का रोजगार किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सपना हुआ करता था, पैसे वाले लोग अंग्रेजी बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने भेजते थे। एक गरीब आदमी, उनका एक सपना होता था कि आज मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी मेरे बच्चे को, पोते को अंग्रेजी स्कूल में समाप्त करें। 1 मिनट साहब, दो मिनट अभी मेरे क्षेत्र पे आ रहा हूँ। साथ ही साथ जो पेयजल की जो बात थी, पेयजल की परियोजना, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, मेरी पीलो सदरी जंबेसर नगर योजना की डीपीआर की घोषणा करी थी, भेड़ ढड़ाइया पार्ट सेकंड के डीपीआर की घोषणा करी थी, अऊ मोरिया योजना की घोषणा करी थी और क्षेत्रवाद टेचू योजना की घोषणा करी थी, जिसकी इस बजट में वित्तीय स्वीकृति जारी कर और काम शुरू करने की घोषणा करी है, जिससे मेरे विधानसभा क्षेत्र की करीब 85 पंचायतें को लाभान्वित मिलेगा, गांव और ढाणियों को। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान है कि मारवाड़ के अंदर गांव लोग ढाणियों में रहते हैं, भारी लू चलती है, आंधी चलती है, इसलिए वहाँ गांव और ढाणियों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के ड्रिंकिंग वाटर के लिए जहाँ कोई दूसरी योजना नहीं है, इसलिए थर्ड फेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री 1458 करोड़ की योजना की भी काम शुरू करने की घोषणा की है, ताकि पूरे जिले के अंदर गांव ढाणियों में लोगों को मीठा पानी मिलेगा। और विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 85 पंचायतें इस 3 योजनाओं से लाभान्वित होगी और शेष पंचायतों का थर्ड फेज के बाद में भी काम शुरू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। मेरे आऊ को तहसील का दर्जा दिया है, लौट में मेरे मुख्यालय पर डिप्टी ऑफिस खोलने का ऐलान किया है और जो लोगों को रोजगार देने के उद्योग करने के लिए मेरे वहाँ रिको को चालू करने का भी घोषणा की है, मेरे पीलो में सीएससी करने की घोषणा की है। ऐतिहासिक फैसला मेरे विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद इस अवसर देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मेरे लौट में म्युनिसिपल कोर्ट खोलने की बात है, चाहे मेरे ट्रेजरी खोलने की बात है, क्योंकि एसडीओ हेडक्वार्टर है, सब ये भी मैं आपके माध्यम से मांग रखूँगा। और चाहे पीएचडी मंत्री जी विराजे उनके, क्योंकि मेरे विधानसभा में एक भी सहायक अभियंता का पीएचडी का कार्यालय नहीं है, चाहे वो मेरे लोआउट हो, देचू हो और बापिनी में सहायक अभियंता का कार्यालय माननीय मंत्री जी खोलें, ताकि लोगों को इस ड्रिंकिंग योजना भी सही ढंग से समय पर पूरी हो सके और लोगों को पेयजल की मॉनिटरिंग की सही ढंग से हो सके। और भी क्योंकि मेरा नया विधानसभा क्षेत्र ये तीसरा चुनाव है, नए कार्यालय भी स्थापित करने आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा, मेरे सारे कार्यालय लौट मुख्यालय पर खोले जाए। माननीय सभापति जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 21-22 के बजट पर अपना विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, पिछला साल कोविड की वजह से, उस महामारी से निजात पाने में की एक चुनौती थी, तो दूसरी तरफ चुनौती ये थी कि सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, कहीं को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा चैलेंज ये था, दोनों को माननीय सभापति महोदय, पिछले साल यहाँ राजस्व में 23